उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाने के 2.5 साल बाद एक ही बड़ा फैसला लिया, वो भी तब जब महाराष्ट्र की सत्ता उनके नीचे से सरक चुकी थी। जी हां, और वो फैसला था औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का। लेकिन कहते हैं ना, जो किस्मत में नहीं होता लाख हाथ पांव मारने के बावजूद भी नहीं मिलता। उद्धव ठाकरे के साथ भी यही हुआ। अल्पमत में होने के कारण उद्धव ठाकरे सरकार का आखिर में लिया गया ये अंतिम फैसला अवैध हो गया और आखिरकार इस बड़े काम का जिम्मा भी शिंदे फडणवीस सरकार के कंधे पर आ गया। और कल यानी शनिवार को शिंदे फडणवीस सरकार औरंगाबाद के नए नाम को आधिकारिक तौर पर कैबिनेट में मान्यता दे देगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, औरंगाबाद की लड़ाई अब उद्धव शिंदे पर आई। क्या उद्धव एकनाथ की लड़ाई में AIMIM को होगा फायदा? अगर कोई देश में है या शिंदे फडणवीस सरकार बदलेगी औरंगाबाद का नाम? कहते हैं दो के बीच की लड़ाई में अक्सर तीसरे को फायदा हो जाता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कुर्सी छोड़ने से पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला लिया था। बेशक उन्होंने जाते जाते शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी के नाम पर चली आ रही लड़ाई का फायदा उठाने की बढ़िया चाल चली थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के CM की कुर्सी संभालते ही उद्धव सरकार का फैसला होल्ड हो गया। बेशक इसके पीछे भी कई वाजिब तर्क हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उद्धव सरकार ने यह फैसला लिया उस वक्त सरकार अल्पमत में थी और राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने के लिए पत्र लिख चुके थे। लिहाजा उद्धव सरकार का यह फैसला वैध नहीं है। और आज सबसे बड़े भाग्य की बात थी, आनंद की बात थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने इन दोनों शहरों के नाम, जिलों के नाम, इनका औरंगाबाद का संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव, ये दोनों नाम बदलकर निर्णय लिया। कैबिनेट को निर्णय हुआ, तीनों पार्टी को साथ में लेकर निर्णय लिया, जिनके खिलाफ ये कहते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये निर्णय अगर लिया तो का सारा क्रेडिट कहाँ जाएगा? शिवसेना को जाएगा। कल तक हिंदुत्व की बात करते थे, अब क्यों स्टे लगा रहे हो? क्रेडिट लेने के लिए। अभी की बेकानून सरकार है, वो मेजोरिटी की नहीं थी, तो अभी बेकानून सरकार है ना, तुम्हारे ऊपर भी तलवार लटक रही है ना। जो कुछ आपने सरकार बनाई वही तो बेकानून सरकार है। इतने दिन मंत्री क्यों नहीं बन रहे, समझ में आ रहा है क्या? जानकारी के मुताबिक शिंदे फडणवीस सरकार औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। जाहिर है अब आगे जो भी होगा उसका पूरा श्रेय मौजूदा सरकार को मिलेगा। आज सावरकरांच्या बद्दल आम्हाला काही व्यक्त होता येत नाही। संभाजीनगरचं आता नाव आम्ही जेव्हा हिंदुत्वाची भूमिका घेतली त्यावेळेस संभाजीनगर हे नाव शेवटच्या कॅबिनेटमध्ये घेतलं, ती पण शेवटची कॅबिनेट इल्लीगल आहे। आज तुम्हाला मी सांगतो, जेव्हा सरकार अल्पमतात असतं, आम्ही तेव्हा राज्यपालांना पत्र दिलं होतं की आमच्याकडे एवढे संख्याबळ आहे, आम्ही कोर्टात देखील भूमिका मांडली होती। असं असताना कुठली कॅबिनेट घेता येत नाही, परंतु शेवटची कॅबिनेट घेतली, 200-300 GR काढले, कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेतले, संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं धाराशिव आणि आणखी काही निर्णय घेतले। ही कॅबिनेट बेकायदेशीर होती आणि म्हणून उद्या सकाळी आम्ही कॅबिनेट अधिकृत घेऊन या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करणार आहोत। कारण उद्या कोणी चॅलेंज करेल, तुमच्याकडे अधिकारच नाही कॅबिनेट घेण्याचा आणि त्या कॅबिनेटमध्ये जे निर्णय घेतले ते बेकायदेशीर ठरले असते। आम्ही कुठल्या याला स्टे दिलाय? संभाजीनगर हे बाळासाहेबांच्या मुखातून निघालेलं संभाजीनगर आहे। AIMIM के लिए भी यह मुद्दा राजनीतिक रोटी सेकने भर का मामला भर है।
जिसे वो तब तक तूल देते रहेंगे जब तक कि पब्लिक उनके हर हथकंडे से वाकिफ ना हो जाए। नौजवानों, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तुम्ही लोगों को दिखाया जा रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की ताकत है जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम के ऊपर अगर हम आकर खड़े रहे तो अच्छे अच्छे अरे गैरों को औरंगाबाद का नाम बदले जाने के विरोध में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने यह रैली मंगलवार को की थी। इस रैली के जरिए इम्तियाज जलील के निशाने पर तमाम विरोधी दल थे, लेकिन इम्तियाज के मेन टारगेट पर थी शिवसेना, जिसने आज से 30 साल पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का कार्ड खेला और जब सत्ता हाथ से फिसलने लगी तो अगले चुनाव में मराठा वोट बैंक साधने के लिए औरंगाबाद का नाम बदल दिया, जिसने एआईएमआईएम समेत कई राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ के रख दिया। खासकर एआईएमआईएम के लिए तो ये लड़ाई वजूद बचाने की बन गई। लिहाजा इम्तियाज जलील ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। 30 साल पहले बाला साहब ठाकरे आए और उन्होंने कहा कि ये शहर का नाम हमें बदलना है। पिछले 30 सालों से अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम अगर किसी ने किया तो यही वो शिवसेना, यही वो भारतीय जनता पार्टी जिसने शहर के नाम के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते आए हैं। आज जब यह फैसला लिया गया तो एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि किसी छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार में, आदर में, सम्मान में नहीं लिया गया। जब कुर्सी लड़खड़ाने लगी, पैर खबर में लटके हुए नजर आने लगे तो बोले चलो 30 साल से दुकानें उन्हीं के नाम पे चला रहे थे, आखिरी बार फिर से चला लो। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने जिस तरह तीखे शब्दों का इस्तेमाल करके शिवसेना समेत तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ हवा बनाई, वो बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। लेकिन वो कई बार मुद्दे से हटकर ऊल जलूल बयान भी देते नजर आए। हालांकि इस रैली में एक अलग चीज जो खास देखने को मिली वो ये कि इस रैली में उनके समर्थकों के हाथ में पार्टी के झंडे के बजाय तिरंगा झंडा दिखा और उन्होंने औरंगाबाद के मुद्दे को मुस्लिम से नहीं, औरंगाबाद में रहने वाले हर धर्म के लोगों की पहचान से जोड़ दिया। सुनो, सुनो और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। अरे उद्धव बाबा, ये नान खैया खाते हैं लोग। हमारे चक्कर में पड़े हैं साहब, और हम वो पार्टियों की तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले तो बैठ गए, उठो उठ गए। अब जब हमको बोलते हैं बैठो तो हम बोलते हैं चल बैठ रे हालांकि राजनीति में कोई भी नेता वोट बैंक से आगे की नहीं सोचता,
यही वजह है कि AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने भी मंच से निशाना भले ही शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी नेताओं पर साधा, लेकिन AIMIM चीफ और अपना जिक्र कर वो मुस्लिम वोटरों को रिझाने का कोई भी मौका छोड़ नहीं पाए। और सिर्फ यही नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर दो है, असद भाई का जब भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, कोई सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता रे बैठ रे बैठ। तो वहां पे हम नहीं डरते हैं तो तुम यहां पे हमें डराने के लिए निकले हैं। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहां तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं करके, इतने सारे बोल के गए, सब अब्बा थे ना। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आप लोग नाव का ही जी माझी बहीण उभी आहे, तिचं नाव रुखसाना नहीं आहे, रेखा आहे, रेखा। हालांकि उद्धव सरकार के इस फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस और एनसीपी ने जिस तरह से अनजान बने रहने का नाटक किया, AIMIM सांसद इससे खासे नाराज हैं। मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये दो पार्टियां हैं कि जिनके नेताओं के कभी कपड़े खुलेंगे तो उसमें आपको खाकी नजर आएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख कह रहे हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था, वहाँ पे तो उद्धव ठाकरे गाना गाने के लिए हमारे को बुलाए थे, वहाँ पे गाना सुनाने वाले थे कैबिनेट मीटिंग के अंदर, वहाँ पे अचानक ये मुद्दा निकल गया है करके, जबकि ये मीटिंग से 2 दिन पहले तक पूरे चैनल्स के ऊपर चल रहा था। शिवसेना के अनिल परब ने घोषणा की थी कि ये मीटिंग के अंदर है तो हम तो संभाजी नगर का मुद्दा उठाने वाले हैं। पवार साहब को पता ही नहीं था उसमें। बहरहाल औरंगाबाद के नाम बदलने की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें एक तरफ AIMIM समेत कई विपक्षी दल हैं, तो दूसरी तरफ शिंदे फडणवीस सेना, जो किसी भी सूरत में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहता रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।